नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने एवं राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए एक नौजवान मध्य प्रदेश से हाथ में तिरंगा थामे पग यात्रा के द्वारा दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उसके पैरों में छाले भी पड़ गए। पैरों में छाले पड़ गए, इसके बावजूद भी उस युवा की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई और हाथ में तिरंगा लिए वह पैदल ही नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए निकल पड़ा। यह सब जब क्षेत्रीय लोगों ने देखा तो आगरा ग्वालियर रोड स्थित नैना जाट पर उनका युवाओं ने भव्य स्वागत भी किया और उनका ताली बजाकर मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने बताया है कि वो देश के प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धारा 370 हटाने पर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और राम जन्मभूमि का भूमि पूजन उनके द्वारा होने पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई साहब तो मेरी नज़र पड़ी कि मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला कि मैं मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो हमें बड़ा खुशी हुई कि ऐसे ही हमारे युवा हैं जो अपने मोदी को धन्यवाद के लिए पद यात्रा करके जा रहे हैं। हालांकि इनके हाथ पैर भी मतलब जैसे इस तरह से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, इनके मतलब फोड़े वगैरह भी निकल आए हैं। मैंने इनको उपचार के लिए बोला कि मैं उपचार करके आपको व्यवस्थित रूप से आपको यहाँ से पैदल यात्रा के लिए आपको रवाना करेंगे। क्या संदेश आप इनसे क्या संदेश लेते हो, क्या सीख लेते हो आप इनसे ये सीख मिलती है कि आप सभी युवाओं को इन्हीं की तरह बनना चाहिए और सबको आभार प्रकट करना चाहिए मोदी जी का, जिस तरह से उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर का जिस तरह से उन्होंने निपटारा किया है। इसके लिए हम भी अभी आगरा वासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप उनको धन्यवाद देने के लिए आप दे जा रहे हो। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धारा 370 हटाने पर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और राम जन्मभूमि का भूमि पूजन उनके द्वारा होने पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के नैना जाट पर। यहाँ आप मेरे साथ एक बंदे मौजूद हैं। बताया जाता है ये मध्य प्रदेश से पद यात्रा करते हुए यहाँ आगरा पहुँचे हैं और ताजनगरी के लोगों ने जिनका भव्य स्वागत किया है, इसके बावजूद ये दिल्ली मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि ये है धारा 370 हटाने और वहीं राम मंदिर निर्माण के विषय में उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं इनके मन की बात, क्या कहना है। क्या नाम है? संजय शर्मा। मैं राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और 19 तारीख से ब्यावरा से मैं अपने पथ पर मोदी जी से मिलने के लिए अग्रसर हूँ और अब मेरी मंजिल बहुत नज़दीक आ गई है। क्या विचार क्यों आया मोदी जी से मिलने के लिए? ये मोदी जी से जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, जब ही हमने प्रण किया था कि 370 और राम जन्मभूमि का निपटारा हो जाएगा, तो हमारे मित्र बोले ये संभव नहीं है। तो हमने बोला था कि जब मन में विश्वास हो और नेता सशक्त हो और अभिजीत हो और देश के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता हो तो हर चीज़ संभव है तो और वो संभव होगा ही। तो हम हमारे प्रण जो हमने करा था, अब हम उनको धन्यवाद देने दिल्ली जा रहे हैं। कविता के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कविता के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं 125 करोड़ भारतीयों को कि आस लगी है मोदी जी से मिलने की, लगन लगी है मोदी जी से मिलने की। यही तमन्ना है, यही आरजू है मोदी जी से मिलने की। बस शर्त एक है 125 करोड़ भारतीयों में जो 18 से 40 वर्ष के युवा हों वो मेरे साथ हों और मोदी जी का साथ हो तो फिर विश्व की क्या औकात हो। कहने का ये मतलब है कि जो हमारे दार्शनिक अरस्तु जी थे, उन्होंने कहा था कि भारत एक दिन विश्व का सिरमौर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो हम 125 करोड़ भारतीयों से यह कहना चाहते हैं कि भारत को राष्ट्र को धर्म कर्म की तरह पूजें तो यह राष्ट्र सोने की चिड़िया बन सकता है। बस शर्त हो मोदी जी के साथ हो
तो मेरे ख्याल से देश में चुनाव की ज़रूरत भी ना हो। और जब देश में चुनाव की ज़रूरत नहीं होगी तो हमारी आर्थिक व्यवस्था और प्रबल और मजबूत होगी। एक बात बताइए, देखा जा रहा है जैसे रोडों पर गाय माता घूम रही हैं, तो गाय माता के लिए मोदी जी से और जनता से क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हम 600 किलोमीटर चल के आए हैं। हम देखते हैं कि जो गांव के रहवासी हैं वो अपने जानवर तो चरा ले जाते हैं, लेकिन जो आवारा पशु बैठे हैं अगर थोड़ा सा कर्म धर्म कर लें और उस आवारा गाय को भी उठा दें तो उनका क्या जाता है। और हम मोदी जी से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि पहले रेडियो के लाइसेंस हुआ करता था, अब क्यों नहीं गाय का लाइसेंस हुआ करता है। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर सरकारी कानून बन जाए कि जो किसान गाय पालता है या पशु पालता है उनका पंजीयन हो, कितनी गाय उनके पास है, और अगर वो फिर छोड़ता है उसका काम निकलने के बाद तो उस पर कोई शुल्क लगाएं, तो हो सकता है कि गाय माता को हम बचा सकते हैं। और कई गाय जो सड़कों पे अनिश्चित मारी जाती हैं उनमें ट्रक ड्राइवर का और किसी का दोष नहीं होता है, लेकिन वो मारी जाती हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि गाय माता हमारी माता है, या तो इसको माता मानना बंद कर दो या फिर गाय को धर्म कर्म की तरह पूजो और इतना कर्म कर लो कि गाय को हमारी माता मान लो और माता मान के गाय की सेवा कर लो। बस यही धर्म कर्म कर लो, जीवन तर जाएगा। तो ये थे हमारे साथ शर्मा जी जिन्होंने गाय और मोदी जी पर अपने विचार व्यक्त किए। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान CV न्यूज़ पर और देखता रहिए आंखों देखा लाइव। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।